से और अनाउंस 6 बजे अपनी मर्जी के वो कर रहे हैं। ये आप यहां पे हो जाए, ऐसे वो कर डिक्लेयर कर रहे हैं वो। मतलब एक आपने इलेक्शन प्रोसेस का मजाक उड़ाएं, पर बिल्कुल इलेक्शन प्रोसेस का आप धज्जियां उड़ा दें, ये कभी नहीं हुआ। हम तो पहले कहते थे कि जहां पे मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि जहां पे वो हिफाजत वगैरह उनकी होती है तो वो फ्री एंड फेयर पोल्स होते हैं। भाई आपने वो भरम भी तोड़ दिया। ये सारा कुछ जो हुआ है, आरओज को नीचे लगा के, लोगों को बाहर करके, हमारे चकवाल में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स एक किस्म का किला है, आप अंदर जा ही नहीं सकते। मुझे 6 बजे मैंने कोशिश की थी काउंटिंग वाले दिन करने की, मुझे जबरदस्ती निकाल दिया गया। वीडियो फुटेज मौजूद है। फिर अंदर आके उन्होंने टेक ओवर कर लिया और अपने मन मानी रिजल्ट्स दी। यार ये तो यहां कर ले, देखने दें। अच्छा, एक अब मजाक देखें। हमारे यहां पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 11-12 हजार उसके वोट है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45। उसको 74,000 वोट्स दे दिए हैं। ये तो जो उनके सिंध में विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके पास नहीं है इतने वोट्स। अजीब अजीब बैठ के उन्होंने कर लिया जल्दी में और अनाउंस कर दिया। शुक्र है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ नोटिस ले रहा है और रिजल्ट्स रोक दिए गए हैं। और मेरा जो है, हमारा जो हलका है NA 58, उसके भी सारी कार्रवाई रोक दी गई है और परसों 14th को रिपोर्ट मंगाई है आरओ से। बेचारा आरओ क्या देगा? आरओ तो वो रिपोर्ट देगा जो ऊपर से उसे बताई जाएगी। इनके साथ हमारे हलके में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तजलील की गई, उन बेचारों को सारी रात खड़ा रखा, उनसे रिजल्ट नहीं ली गए। वो सुबह तक सर्दी में खड़े रहे और उनसे रिजल्ट लिए बगैर रिजल्ट अनाउंस कर दी गई। मतलब ये इलेक्शन प्रोसेस, वो जो कहते थे ना लेवल प्लेइंग फील्ड ये थी और ये मजाक हुआ है। थैंक यू। सर, आपने कहा कि जब उनकी मौजूदगी में ये काउंटिंग कराई गई या उनकी मौजूदगी में अगर इस तरह आरओ को दबाया गया तो उनसे मुराद कौन है? यू अंडरस्टैंड दैट? जब आप समझते हैं सब चीज तो आप क्यों पूछते हैं? क्योंकि इससे कबल आशिक अवान आई थी, उसने कहा कि पुलिस ने ठप्पे लगाए हैं, तो क्या पुलिस ने ठप्पे लगाए थे? तो क्या यहाँ भी यही सूरत हाल थी? आरओ से जबरदस्ती सब कार्रवाई करवाई गई, लेकिन दस्तखत तो आरओ के है ना, उनसे वो करवाई। सर आप नाम तो ले लेना, किसने किया ये सब? आपको पता है नाम वो ले लेंगे। और ये जो है ना, आप वो जो आप कर रहे हैं, आई नो हाउ ब्रेव यू आर, यू अंडरस्टैंड दैट। सर कौम को तो पब्लिक को पता होना चाहिए ना किसने किया है। पता है, और फॉर हेवन सेक सबको पता है। नहीं पता? आपको नहीं पता? नहीं पता आपको? फिर आप यू आर इग्नोरेंट देन। हाँ, एवरीवन नोज दिस क्या हो रहा है, किसकी सुपरविजन में हुआ है। अब ये कह रहे हैं आरओ से रिपोर्ट तलब की और वो वही रिपोर्ट देगा जो उनको मिलेगी, तो फिर क्या आप आवाम का मैंडेट जो आपसे चुराया गया तो वो दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे और इंसाफ मिल जाएगा? आई डोंट नो हाउ द प्रोसेस अनफोल्ड्स, मैं नहीं कह सकता, पर कम से कम वो जो है मजाक जो है वो कर रहे थे, वो तो रोक दिया है ना। हमारे पास फॉर्म 45 कहां पे पड़े हुए हमारे? वो सारे हमारे पास पड़े हुए हैं। 459 पोलिंग स्टेशंस ऑफ NA 58। और जो फॉर्म 47 है वो टोटली डिफरेंट है। सर ये बताएं कि 2018 में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, आज भी लेवल। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट प्लीज, फॉर हेवन से। कुछ रहम करें कौम पे, इन डिबेट्स में मत पड़ा करें। ये जो है बात आज की हो रही है, 2018 में ये हुआ था। Talk about the here and now, the absurdity of this, not the absurdity, the outrage, outrageous जो यहां हुआ है।
हाँ जी, सर पीटीआई से जो टकराव की पॉलिसी थी उससे वापस आ रहे हैं तो आप forget about, talk about the election यार. नियाज अमीर साहब, आपके हल्के से रिपोर्ट आई है कि आरओ ऑफिस के बाहर एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर खातून रात देर तक इंतजार करती रही और फिर वो गुस्से में आपे से बाहर हुई, उन्होंने बॉक्सेस जो उठाए हुए थे वो भी वहाँ पर पटक किए और गुस्से का इजहार किया कि इस तरह का मामला हुआ है आपके हल्के? जी मैं कह रहा हूं कि हमारे हल्के में 250 से ज्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारी रात अपना मटेरियल लेके डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में खड़े रहे. उनसे इतनी जहमत नहीं गवारा की गई कि उनसे रिजल्ट तो ले लें, सामने कर दें. एक बात वो भूल गए, और ये सारा कुछ कराना था तो फॉर्म 45 इश्यू नहीं करना था. प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ये जो एहतियात आप कर लेते, ये फॉर्म 45 देते, उनसे कहते नहीं देना, वो हमारे हाथ में है. आप कैसे उसे रिफ्यूट करेंगे? सर ये भी खबरें आ रही है कि जो आपके पास फॉर्म 45 है उसके ऊपर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साइन है वो जेली हैं, तो ये क्या कहेंगे सर? डोंट गेट इनटू दिस. ये आपके थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ये तो रिजल्ट कोई और आ रहे हैं. फॉर्म 45 का जो कहते हैं, फॉर्म 45 रखें. फॉर्म 45 कहानी कुछ और बता रहे हैं. रिजल्ट्स पूरे लिए नहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से और अनाउंस 6 बजे अपनी मर्जी के वो कर रहे हैं. ये आप यहां पे हो जाए, ऐसे वो कर डिक्लेयर कर रहे हैं वो. मतलब एक आपने इलेक्शन प्रोसेस का मजाक उड़ाएं, पर बिल्कुल इलेक्शन प्रोसेस का आप धज्जियां उड़ा, ये कभी नहीं हुआ. हम तो पहले कहते थे कि जहां पे मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, कि जहां पे वो हिफाजत वगैरह उनकी होती है तो वो फ्री एंड फेयर पोल्स होते हैं. भाई आपने वो भरम भी तोड़ दिया. ये सारा कुछ जो हुआ है, आरओस को नीचे लगा के, लोगों को बाहर करके. हमारे चकवाल में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स एक किस्म का किला है, आप अंदर जा ही नहीं सकते. मुझे 6 बजे मैंने कोशिश की थी काउंटिंग वाले दिन करने की, मुझे जबरदस्ती निकाल दिया गया. वीडियो फुटेज मौजूद है. फिर अंदर आके उन्होंने टेक ओवर कर लिया और अपने मनमानी रिजल्ट्स दी. यार ये तो यहां कर ले, देखने दें. अच्छा, एक अब मजाक देखें. हमारे यहां पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 11-12 हजार उसके वोट है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45. उसको 74,000 वोट्स दे दिए हैं. ये तो जो उनके सिंध में विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके पास नहीं है इतने वोट्स. अजीब बैठ के उन्होंने कर लिया जल्दी में और अनाउंस कर दिया. शुक्र है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ नोटिस ले रहा है और रिजल्ट्स रोक दिए गए हैं. और मेरा जो है, हमारा जो हल्का है NA 58, उसके भी सारी कार्रवाई रोक दी गई है और परसों 14 को रिपोर्ट मंगाई है आरओ से. बेचारा आरओ क्या देगा? आरओ तो वो रिपोर्ट देगा जो ऊपर से उसे बताई जाएगी. इनके साथ हमारे हल्के में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तजलील की गई, उन बेचारों को सारी रात खड़ा रखा, उनसे रिजल्ट नहीं ली गए. वो सुबह तक सर्दी में खड़े रहे और उनसे रिजल्ट लिए बगैर रिजल्ट अनाउंस कर दी गई. मतलब ये इलेक्शन प्रोसेस, वो जो कहते थे ना लेवल प्लेइंग फील्ड, ये थी और ये मजाक हुआ है. थैंक यू. सर, आपने कहा कि जब उनकी मौजूदगी में ये काउंटिंग कराएगी या उनकी मौजूदगी में अगर इस तरह आरओ को दबाया गया तो उनसे मुराद कौन है? यू अंडरस्टैंड दैट? जब आप समझते हैं सब चीज तो आप क्यों पूछते हैं? क्योंकि इससे कबल आशिक अमान आई थी, उसने कहा कि पुलिस ने ठप्पे लगाए हैं. तो क्या पुलिस ने ठप्पे लगाए थे? तो क्या यहाँ भी ये सूरत हाल थी? आरओ से जबरदस्ती सब कार्रवाई करवाई गई, लेकिन दस्तखत तो आरओ के है ना.
उनसे वो करवाए। सर आप नाम तो ले लेना, किसने किया ये सब कुछ? आपको पता है नाम वो ले लेंगे। और ये जो है ना, आप जो वो जो आप कर रहे हैं, आई नो हाउ ब्रेव यू आर, यू अंडरस्टैंड दैट। सर कौम को तो पब्लिक को पता होना चाहिए ना किसने किया है। पता है और फॉर हेवन सेक सबको पता है। नहीं पता? आपको नहीं पता? नहीं पता आपको? फिर आप यू आर इग्नोरेंट देन। हाँ, एवरीवन नोज दिस क्या हो रहा है, किसकी सुपरविजन में हुआ है। अभी हम कह रहे हैं आरओ से रिपोर्ट तलब की और वो वही रिपोर्ट देगा जो उनको मिलेगी, तो फिर क्या आप आवाम का मैंडेट जो आपसे चुराया गया तो वो दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे और इंसाफ मिल जाएगा? आई डोंट नो हाउ द प्रोसेस अनफोल्ड्स, मैं नहीं कह सकता, पर कम से कम वो जो है मजाक जो है वो कर रहे थे, वो तो रोक दिया है ना। हमारे पास फॉर्म 45 कहाँ पे पड़े हुए हमारे? वो सारे हमारे पास पड़े हुए हैं। 459 पोलिंग स्टेशंस ऑफ NA 58। और जो फॉर्म 47 है वो टोटली डिफरेंट है। सर ये बताएं कि 2018 में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, आज भी लेवल। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट प्लीज, फॉर हेवन से। कुछ रैम करें कौम पे, इन डिबेट्स पे मत पड़ा करें। ये जो है बात आज की हो रही है, 2018 में ये हुआ था। Talk about the here and now, the absurdity of this, not the absurdity, the outrageous जो यहाँ हुआ है। हाँ जी, forget about, talk about the election यार। नियाज़ हमीद साहब, आपके हल्के से रिपोर्ट आई है कि आरओ ऑफिस के बाहर एक एनेस्थेटिक ऑफिसर खातून रात देर तक इंतजार करती रही और फिर वो गुस्से में आपे से बाहर हुई। उन्होंने बॉक्सेस जो उठाए हुए थे वो भी वहाँ पर पटक किए और गुस्से का इजहार किया कि इस तरह का मामला हुआ है आपके। जी मैं कह रहा हूं कि हमारे हल्के में 250 से ज्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स सारी रात अपना मटेरियल लेके डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में खड़े रहे। उनसे इतनी जहमत नहीं गवारा की गई कि उनसे रिजल्ट तो ले लें, सामने कर दें। एक बात वो भूल गए, और ये सारा कुछ कराना था तो फॉर्म 45 इश्यू नहीं करना था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ये जो एहतियात आप कर लेते, ये फॉर्म 45 देते, उनसे कहते नहीं देना, वो हमारे हाथ में है। आप कैसे उसे रिफ्यूट करें? बताइएगा सर, ये भी खबरें आ रही है कि जो आपके पास फॉर्म 45 है उसके ऊपर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साइन है वो जेली हैं, तो ये क्या कहेंगे सर? डोंट गेट इनटू दिस। ये आपके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये तो रिजल्ट कोई और आ रहे हैं। फॉर्म 45 का जो कहते हैं, फॉर्म 45 रखें। फॉर्म 45 कहानी कुछ और बता रहे हैं। रिजल्ट्स पूरे लिए नहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से, और अनाउंस 6 बजे अपनी मर्जी के वो कर रहे हैं। ये आप यहां पे हो जाए, ऐसे वो कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं वो। मतलब एक आपने इलेक्शन प्रोसेस का मजाक उड़ाएं, पर बिल्कुल इलेक्शन प्रोसेस का आप धज्जियां उड़ा दें, ये कभी नहीं हुआ। हम तो पहले कहते थे कि जहां पे मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, कि जहां पे वो हिफाजत वगैरह उनकी होती है तो वो फ्री एंड फेयर पोल्स होते हैं। भाई आपने वो भरम भी तोड़ दिया। ये सारा कुछ जो हुआ है, आरओस को नीचे लगा के, लोगों को बाहर करके। हमारे चकवाल में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स एक किस्म का किला है, आप अंदर जा ही नहीं सकते। मुझे 6 बजे मैंने कोशिश की थी काउंटिंग वाले दिन करने की, मुझे जबरदस्ती निकाल दिया गया। वीडियो फुटेज मौजूद है। फिर अंदर आके उन्होंने टेक ओवर कर लिया और अपने मनमानी रिजल्ट्स दी। यार ये तो यहां कर ले, देखने दें। अच्छा एक अब मजाक देखें। हमारे यहां पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 11-12 हजार उसके वोट है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45, उसको 74,000 वोट्स दे दिए हैं। ये तो जो उनके सिंध में विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके पास नहीं है इतने वोट्स। अजीब बैठ के उन्होंने कर लिया जल्दी में और अनाउंस कर दिया।
शुक्र है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ नोटिस ले रहा है और रिजल्ट्स रोक दिए गए हैं। और मेरा जो है, हमारा जो हलका है NA58, उसके भी सारी कार्रवाई रोक दी गई है और परसों 14 को रिपोर्ट मंगाई है आरओ से। बेचारा आरओ क्या देगा? आरओ तो वो रिपोर्ट देगा जो ऊपर से उसे बताई जाएगी। इनके साथ हमारे हलके में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तजलील की गई, उन बेचारों को सारी रात खड़ा रखा, उनसे रिजल्ट नहीं ली गए। वो सुबह तक सर्दी में खड़े रहे और उनसे रिजल्ट लिए बगैर रिजल्ट अनाउंस कर दी गई। मतलब ये इलेक्शन प्रोसेस, वो जो कहते थे ना लेवल प्लेइंग फील्ड ये थी और ये मजाक हुआ है। थैंक यू। सर, आपने कहा कि जब उनकी मौजूदगी में ये काउंटिंग कराएगी या उनकी मौजूदगी में अगर जिस तरह आरओ को दबाया गया तो उनसे मुराद कौन है? यू अंडरस्टैंड दैट? जब आप समझते हैं सब चीज तो आप क्यों पूछते हैं? क्योंकि इससे कबल आशिक अवान आई थी, उसने कहा कि पुलिस ने ठप्पे लगाए हैं। तो क्या पुलिस ने ठप्पे लगाए थे? तो क्या यहाँ भी ये सूरत हाल थी? आरओ से जबरदस्ती सब कार्रवाई करवाई गई, लेकिन दस्तखत तो आरओ के है ना, उनसे वो करवाई। सर आप नाम तो ले लेना, किसने किया ये सब कुछ? आपको पता है नाम वो ले लेंगे। और ये जो है ना, आप वो जो आप कर रहे हैं, आई नो हाउ ब्रेव यू आर, यू अंडरस्टैंड दैट। सर कौम को तो पब्लिक को पता होना चाहिए ना किसने किया है। पता है और फॉर हेवन सेक सबको पता है। नहीं पता? आपको नहीं पता? नहीं पता आपको? फिर आप यू आर इग्नोरेंट देन। हाँ, एवरीवन नोज दिस क्या हो रहा है, किसकी सुपरविजन में हुआ है। अब ये कह रहे हैं आरओ से रिपोर्ट तलब की और वो वही रिपोर्ट देगा जो उनको मिलेगी, तो फिर क्या आप आवाम का मैंडेट जो आपसे चुराया गया तो वो दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे और इंसाफ मिल जाएगा? आई डोंट नो हाउ द प्रोसेस अनफोल्ड्स, मैं नहीं कह सकता, पर कम से कम वो जो है मजाक जो है वो कर रहे थे, वो तो रोक दिया है ना। हमारे पास फॉर्म 45 कहाँ पे पड़े हुए हमारे? वो सारे हमारे पास पड़े हुए हैं। 459 पोलिंग स्टेशन ऑफ NA58। और जो फॉर्म 47 है वो टोटली डिफरेंट है। सर ये बताएं कि 2018 में बी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, आज भी लेवल। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट प्लीज, फॉर हेवन से। कुछ रहम करें कौम पे, इन डिबेट्स पे मत पड़ा करें। ये जो है बात आज की हो रही है, 2018 में ये हुआ था। Talk about the here and now, the absurdity of this, not the absurdity, the outrageous जो यहाँ हुआ है। हाँ जी, forget about, talk about the election यार। नीयाज़ साहब, आपके हल्के से रिपोर्ट आई है कि आरओ ऑफिस के बाहर एक नाइजेटिक ऑफिसर खातून रात गए तक इंतजार करती रही और फिर वो गुस्से में आपे से बाहर हुई। उन्होंने बॉक्सेस जो उठाए हुए थे वो भी वहाँ पर पटक किए और गुस्से का इजहार किया कि इस तरह का मामला हुआ है आपके। जी मैं कह रहा हूं कि हमारे हलके में 250 से ज्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारी रात अपना मटेरियल लेके डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में खड़े रहे। उनसे इतनी जहमत नहीं गवारा की गई कि उनसे रिजल्ट तो ले लें, सामने कर दें। एक बात वो भूल गए, और ये सारा कुछ कराना था तो फॉर्म 45 इश्यू नहीं करना था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ये जो एहतियात आप कर लेते, ये फॉर्म 45 देते, उनसे कहते नहीं देना, वो हमारे हाथ में है। आप कैसे उसे रिफ्यूट करेंगे? सर ये भी खबरें आ रही हैं कि जो आपके पास फॉर्म 45 है उसके ऊपर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साइन है वो जेली हैं, तो ये क्या कहेंगे सर? डोंट गेट इनटू दिस, ये आपके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये तो रिजल्ट कोई और आ रहे हैं। फॉर्म 45 का जो कहते हैं, फॉर्म 45 रखें। फॉर्म 45 कहानी कुछ और बता रहे हैं। रिजल्ट्स पूरे लिए नहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से, और अनाउंस 6 बजे अपनी मर्जी के वो कर रहे हैं। ये आप यहां पे हो जाए, ऐसे वो कर डिक्लेयर कर रहे हैं वो। मतलब एक आपने इलेक्शन प्रोसेस का मजाक उड़ाएं, पर बिल्कुल इलेक्शन प्रोसेस का आप धज्जियां उड़ा दें।
یہ کبھی نہیں ہوا. ہم تو پہلے کہتے تھے کہ جہاں پہ میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ جہاں پہ وہ حفاظت وغیرہ ان کی ہوتی ہے تو وہ فری اینڈ فیئر پولز ہوتے ہیں. بھئی آپ نے وہ بھرم بھی توڑ دیا. یہ سارا کچھ جو ہوا ہے آروز کو نیچے لگا کے لوگوں کو باہر کر کے. ہمارے چکوال میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس ایک قسم کا قلعہ ہے, آپ اندر جا ہی نہیں سکتے. مجھے 6 بجے میں نے کوشش کی تھی کاؤنٹنگ والے دن کرنے کی, مجھے زبردستی نکال دیا گیا. ویڈیو فوٹیج موجود ہے. پھر اندر آ کے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا اور اپنے من مانی ریزلٹس دی. یار یہ تو یہاں کر لیں, دیکھنے دیں. اچھا ایک اب مذاق دیکھیں. ہمارے ہاں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو 11-12 ہزار اس کے ووٹ ہے اکارڈنگ ٹو فارم 45. اس کو 74,000 ووٹس دے دیے ہیں. یہ تو جو ان کے سندھ میں وننگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس نہیں ہے اتنے ووٹس. عجیب بیٹھ کے انہوں نے کر لیا جلدی میں اور اناؤنس کر دیا. شکر ہے آنریبل الیکشن کمیشن کچھ نہ کچھ نوٹس لے رہا ہے اور ریزلٹس روک دیے گئے ہیں. اور میرا جو ہے ہمارا جو حلقہ ہے NA 58 اس کے بھی ساری کاروائی روک دی گئی ہے اور پرسوں 14 کو رپورٹ منگائی ہے آرو سے. بیچارہ آرو کیا دے گا؟ آرو تو وہ رپورٹ دے گا جو اوپر سے اسے بتائی جائے گی. ان کے ساتھ ہمارے حلقے میں جو پریزائڈنگ آفیسرز کی تذلیل کی گئی, ان بیچاروں کو ساری رات کھڑا رکھا, ان سے رزلٹ نہیں لی گئے. وہ صبح تک سردی میں کھڑے رہے اور ان سے رزلٹ لیے بغیر رزلٹ اناؤنس کر دی گئی. مطلب یہ الیکشن پروسیس, وہ جو کہتے تھے نا لیول پلینگ فیلڈ یہ تھی اور یہ مذاق ہوا ہے. تھینک یو. سر آپ نے کہا کہ جب ان کی موجودگی میں یہ کاؤنٹنگ کرائی گئی یا ان کی موجودگی میں اگر اس طرح آرو کو دبایا گیا تو ان سے مراد کون ہے؟ یو انڈرسٹینڈ دیٹ. جب آپ سمجھتے ہیں سب چیز تو آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے قبل دوست عاشق امان آئی تھی, اس نے کہا کہ پولیس نے ٹھپے لگائے ہیں. تو کیا پولیس نے ٹھپے لگائے تھے؟ تو کیا یہاں بھی یہ صورتحال تھی؟ آرو سے زبردستی سب کاروائی کروائی گئی, لیکن دستخط تو آروز کے ہیں نا, ان سے وہ کروائی. سر آپ نام تو لے لینا, کس نے کیا یہ سب کچھ؟ آپ کو پتا ہے نام وہ لے لیں گے. اور یہ جو ہے نا آپ وہ جو آپ کر رہے ہیں, آئی نو ہاؤ بریو یو آر, یو انڈرسٹینڈ دیٹ. سر قوم کو تو پبلک کو پتا ہونا چاہیے نا کس نے کیا ہے. اور فار ہیون سیک سب کو پتا ہے. نہیں پتا آپ کو نہیں پتا, نہیں پتا آپ کو, پھر آپ یو آر اگنورنٹ دین. ہاں ایوری ون نوز دس کیا ہو رہا ہے, کس کی سپرویژن میں ہوا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں آرو سے رپورٹ طلب کی اور وہ وہی رپورٹ دے گا جو ان کو ملے گی, تو پھر کیا آپ عوام کا مینڈیٹ جو آپ سے چرایا گیا تو وہ دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور انصاف مل جائے گا؟ آئی ڈونٹ نو ہاؤ دا پروسیس انفولڈز, میں نہیں کہہ سکتا. پر کم از کم وہ جو ہے مذاق جو ہے وہ کر رہے تھے وہ تو روک دیا ہے نا. ہمارے پاس فارم 45 کہاں پہ پڑے ہوئے ہمارے, سارے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. 459 پولنگ اسٹیشنز آف NA 58. اور جو فارم 47 ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. سر یہ بتائیں کہ 2018 میں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, آج بھی لیول. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ ڈیبیٹ پلیز, فار ہیون سے کچھ رحم کریں قوم پہ, ان ڈیبیٹس پہ مت پڑا کریں. یہ جو ہے بات آج کی ہو رہی ہے, 2018 میں یہ ہوا تھا. ٹاک اباؤٹ دا ہیئر اینڈ ناؤ, دی absurdity آف دس, ناٹ دی absurdity, دی outrageous جو یہاں ہوا ہے. ہاں جی, forget about, talk about the election یار. نیاز امیر صاحب آپ کے حلقے سے رپورٹ آئی ہے کہ آرو آفس کے باہر ایک نیزیٹنگ افریزر خاتون رات دیر تک انتظار کرتی رہی اور پھر وہ غصے میں آفس سے باہر ہوئی. انہوں نے باکسز جو اٹھائے ہوئے تھے وہ بھی وہاں پر پلٹ کیے اور غصے کا اظہار کیا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے آپ کے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حلقے میں 250 سے زیادہ پریزائڈنگ آفیسر ساری رات
अपना मटेरियल लेके डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में खड़े रहे, उनसे इतनी जहमत नहीं गवारा की गई कि उनसे रिजल्ट तो ले लें, सामने कर दें। एक बात वो भूल गए, और ये सारा कुछ कराना था तो फॉर्म 45 इश्यू नहीं करना था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ये जो एहतियात आप कर लेते, ये फॉर्म 45 देते, उनसे कहते नहीं देना, वो हमारे हाथ में है, आप कैसे उसे रिफ्यूट करेंगे। बताइएगा सर, ये भी खबरें आ रही है कि जो आपके पास फॉर्म 45 है उसके ऊपर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साइन है वो जेली हैं, तो ये क्या कहेंगे सर? डोंट गेट इनटू दिस, ये आपके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये तो रिजल्ट कोई और आ रहे हैं। फॉर्म 45 का जो कहते हैं, फॉर्म 45 रखें, फॉर्म 45 कहानी कुछ और बता रहे हैं। रिजल्ट्स पूरे लिए नहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से, और अनाउंस 6 बजे अपनी मर्जी के वो कर रहे हैं। ये आप यहां पे हो जाए, ऐसे वो कर डिक्लेयर कर रहे हैं वो। मतलब एक आपने इलेक्शन प्रोसेस का मजाक उड़ाएं, पर बिल्कुल इलेक्शन प्रोसेस का आप धज्जियां उड़ा दें, ये कभी नहीं हुआ। हम तो पहले कहते थे कि जहां पे मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, कि जहां पे वो हिफाजत वगैरह उनकी होती है तो वो फ्री एंड फेयर पोल्स होते हैं। भाई आपने वो भरम भी तोड़ दिया। ये सारा कुछ जो हुआ है, आरओज को नीचे लगा के, लोगों को बाहर करके, हमारे चकवाल में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स एक किस्म का किला है, आप अंदर जा ही नहीं सकते। मुझे 6 बजे मैंने कोशिश की थी काउंटिंग वाले दिन करने की, मुझे जबरदस्ती निकाल दिया गया, वीडियो फुटेज मौजूद है। फिर अंदर आके उन्होंने टेक ओवर कर लिया और अपने मनमानी रिजल्ट्स दी। यार ये तो यहां कर ले, देखने दें। अच्छा, एक अब मजाक देखें, हमारे यहां पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 11-12 हजार उसके वोट है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45, उसको 74,000 वोट्स दे दिए हैं। ये तो जो उनके सिंध में विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके पास नहीं है इतने वोट्स। अजीब अजीब बैठ के उन्होंने कर लिया जल्दी में और अनाउंस कर दिया। शुक्र है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ नोटिस ले रहा है और रिजल्ट्स रोक दिए गए हैं। और मेरा जो है, हमारा जो हलका है NA 58, उसके भी सारी कार्रवाई रोक दी गई है और परसों 14 को रिपोर्ट मंगाई है आरओ से। बेचारा आरओ क्या देगा, आरओ तो